Hello everyone, today we will do illustration 27. On 1st April 2014, Vero Limited purchased a machinery for 2,50,000 and spent Rs 50,000 on its installation. On 1st July 2016, one third of the machinery purchased on 1st April 2014 was sold for 15,000. 1st July 2016 को जो मशीन 1st April 2014 को खरीदी थी वो 15,000 में सेल कर दी, one third. And on the same date a new machinery was purchased for 2 lakh rupees. कंपनी जो है डेप्रिसिएशन 15% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाती है. एंड इन दिस क्वेश्चन यू आर सपोज टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. Okay, so let's start. We have to make 3 accounts: machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account. 2014 April 1st machine खरीदी है to bank account. We purchased the machine for 2,50,000 and its installation the company spent Rs 50,000. So in this way the total value of machine is 3 lakh. जो ये नेक्स्ट मशीन को सेल की, जो इसी मशीन को सेल की है वो 1 जुलाई 2016, मतलब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 जुलाई 2016 तक है. और इससे पहले क्या आएगा, मार्च 2016. इट मीन्स मार्च 2016 तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है. वहाँ तक इस क्वेश्चन को हम स्मूथली करते जाते हैं. और ऊपर से मेथड भी स्ट्रेट लाइन है, तो डेप्रिसिएशन के लिए भी हमें बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. एक ही बार करेंगे और उससे काम हो जाएगा. टोटल 3 लाख रुपीज़ है. 3 लाख का 15% 45,000 रुपीज़. ईच ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 45. बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, सो द डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉर्डेड ओनली इन दिस अकाउंट. क्योंकि अप्रैल 1 2014 को तो खरीदी है, तो डेप्रिसिएशन कब लगता है, एट द एंड ऑफ ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. एंड इट अमाउंटेड टू 45,000, राइट. To balance CD 45,000 rupees. This will be the opening balance for the new year. New accounting year will start from April 1st 2015. And here यहाँ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो सीधा मार्च 31st 2015 को वी विल राइट बाय बैलेंस CD 3 लाख रुपीज़. एंड दिस विल बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर 2015. टू बैलेंस BD and it is 3 lakh rupees. In the same year we are going to charge depreciation because इसके अलावा और तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है. सो वी नो एसेट की वैल्यू 3 लाख ही रहेगी. 2016 March 31st, that is at the end of year, we are going to charge depreciation on that particular machine and that will be 45 क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है. We do not have to calculate value again and again. So the closing balance for the year 2015 and 16 will be 90,000 rupees, which will be the opening balance for the next accounting year, that is April 1st 2016, by balance BD 90,000 rupees. And here the opening balance will be 3 lakh rupees. But in this year we sold one machine and purchased another one. So first of all सेल की एंट्री कर लेंगे. कितनी मशीन सेल की है, 1/3. कब सेल की है, 1 जुलाई 2016 को. तो अब तक देखा जाए 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया जाएगा. तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जुलाई 1st बाय डेप्रिसिएशन. अब ध्यान रखना ये है कि ओनली 1/3 मशीन सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा जुलाई 1st तक का वो भी 1/3 मशीन का लगेगा.
तो 1/3 मशीन का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। वैसे तो मशीन कितने की है, 1/3 1 लाख। देखो टोटल मशीन 3 लाख है, तो 3 लाख का 1/3 कितना हो जाएगा, 1 लाख। डेप्रिसिएशन रेट है 15%, डेप्रिसिएशन रेट 15%, एंड वी आर सपोज टू चार्ज फॉर द 3 months here. So the amount will be 250 multiply with 15, 3,750 rupees. This is the depreciation. अब हमें देखना है कि जो मशीन सेल की है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में क्या बनाना है हमें, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो जो मशीन सेल की है उसकी सारी एंट्री मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आएगी। जितने की भी सेल की है जुलाई 1, 2016 बाय बैंक। कितने की सेल की है, वी सोल्ड दिस मशीन फॉर 15,000 रुपीज़, 15,000 की सेल की है। सेकेंड थिंग वी हैव टू चेक कि इस मशीन को सेल करने से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना है। तो बाय जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा, प्रोविज़न से, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो 1/3 मशीन है, इसको अगर बिल्कुल इजीली कैलकुलेट करें 90,000 रुपीज़ एक ही मशीन का है, राइट। तो अगर हम इसका 1/3 डेप्रिसिएशन कर दें तो 30,000, और उसमें जो इस पर्टिकुलर मशीन ये 1 लाख पे ही कैलकुलेट किया ना ओनली, तो इसमें ये ऐड कर दें तो 33,750 रुपीज़, राइट। और अगर हम इसे थोड़ा सा लॉन्ग वे से भी करना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, जैसे हम हमेशा करते हैं। वी कैन मेंटेन वर्किंग नोट बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2014, 1 लाख, क्योंकि हमने 1 लाख की सेल की है। उसके बाद 1 अप्रैल से 31 मार्च 2015 तक का डेप्रिसिएशन। आफ्टर दैट 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 का डेप्रिसिएशन, एंड 1 अप्रैल 2016 से 1 जुलाई 2016 तक का डेप्रिसिएशन। 15% है, 15,000 एंड 3,750 रुपीज़। तो इन दिस वे टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 33,750। प्रोविज़न इज 33,750। नाउ वी विल कैलकुलेट कि लॉस कितना हुआ। वर्किंग नोट नंबर 2, अगेन बुक वैल्यू यहीं पर ही कर लेते हैं, वर्किंग नोट 1 में ही कंप्लीट कर लेते हैं। 1 लाख में से 33,750 को माइनस कर दे तो क्या अमाउंट आएगी, 1 लाख में से 30 गए 70,000, 70,000 में से 4,000 गए 66,250, राइट। 66,250 की जो मशीन है वो कितने की सेल की है, 15,000 की, सोल्ड फॉर 15,000। सो डेफिनेटली बिजनेस को लॉस हुआ है, एंड दैट इज़ 51,250. This loss we have to write in मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि जब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनता है तो लॉसेस एंड जितना भी मनी मिल रहा है, जो भी प्रोविज़न है, वो सब इसी अकाउंट में लिखा जाएगा, और मशीनरी अकाउंट में सिर्फ एक अकाउंट लिखा जाएगा, उसका नेम होगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 51,250। तो इस तरीके से जो ये टोटल बैलेंस है ऑब्वियसली 1 लाख ही आएगा, क्योंकि उसी से ट्रीटमेंट तो किया है सारा। तो ये 1 लाख रुपीज़ जुलाई 1, 2016 को ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू मशीनरी अकाउंट फॉर we will write here by machinery
disposal account amounted to 1 lakh rupees. On the same date, the company purchased a new machinery to bank account for rupees 2 lakh. देखो 3 लाख की थी, 1 लाख की सेल हो गई, बची कितनी 2 की और ख़रीद ली, तो बैलेंस कितने का आएगा 4 लाख रुपीज़ का. वो अल्टीमेटली बैलेंस यही आएगा, चाहे आप यहाँ का टोटल कर लो 5 लाख. एंड आफ्टर दैट अगर 5 लाख में से 1 लाख रिड्यूस कर दिया जाए तो बैलेंस CD होगा. एंड फॉर दिस ईयर प्रोविज़न चार्ज होगा, जो प्रोविज़न में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, सॉरी, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 2 मशीन्स पर होगा. फर्स्टली जो ओल्ड मशीन रहेगी 1 लाख की सेल कर दी तो कितने की है 2 लाख की. 2 लाख पे 15% कितना हो जाएगा 30,000, राइट. और अगर हम सेकेंड मशीन की बात करें तो वो हमने कब खरीदी है जुलाई को, और वो भी कितने की है 2 लाख की. तो कितने मंथ्स का लगेगा 9 मंथ्स का. अगर हम 30,000 को 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग करें तो लेट्स डू इट. $22,500. Total depreciation will be 52,500. और यहाँ पर एक चीज़ पहले ही राइट कर देनी चाहिए थी जो हमें, वो ये यहाँ पर प्रोविज़न ट्रांसफ़र किया है ना 33,750 का, तो उसी वक्त ये हम लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं बट हमें उसी वक्त रिकॉर्ड कर देनी चाहिए टू मशीनरी disposal account that amounted to 33,750, and in this way we can find the value by balance CD, जो इनका इस कॉलम का टोटल करने के बाद इसमें से रिड्यूस करके जो है यहाँ डेट March 31st 2017. So this is how you have to complete this question. So that's it for today. I hope you understand today's lecture. In case of any doubt, you can contact me. Thank you.